नाउ एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो पहले इंट्रोडक्शन जाकर आप चेक कीजिएगा, उसमें पता चलेगा कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है एक्चुअल में। तो यहाँ दे क्या रखा है हमारा, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। तो वेरिएबल हमें कितने मानने हैं, दो मानने हैं। तो हमें दो वैल्यू दे रखी है, एक तो किसकी दे रखी है, नोटबुक की कॉस्ट दे रखी है, दूसरी किसकी दे रखी है, पेन की। तो सबसे पहले काम हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ये क्या मान लेंगे हम, ₹X मान लेंगे। कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक क्या हो गई, X हो गई। एंड सेकेंड पॉइंट क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन, कॉस्ट ऑफ अ पेन, ये क्या मान लेंगे हम, ₹Y मान लेंगे। अब सिंपल तरीका देखो स्टेटमेंट को नोट डाउन करने का ना सिंपल तरीका क्या है, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, ये कितनी मानी हमने, X। अब आगे क्या है, इसका मतलब सीधे सीधे सिंपल, सोचना ही नहीं है, इक्वल लगा दो। ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 से। किसमें, द कॉस्ट ऑफ अ पेन में, और कॉस्ट ऑफ अ पेन कितनी है, Y है। तो इसका मतलब 2 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, Y से। तो ये क्या हो गया, X इक्वल टू Y। अब प्लस की वैल्यू इस साइड आगे किसकी हो जाएगी, माइनस की। सो X माइनस 2Y इक्वल 0। और यही हमारी क्या है, देयरफॉर इट इज अ रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन इन कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। सबसे पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। तो राइट हैंड साइड पर हमें चेक करना है कि 0 होना चाहिए बस। तो यहाँ क्या दे रखा है, 2x प्लस 3y इज इक्वल कितना है, 9.35, 5 के ऊपर बार। अब ये प्लस की वैल्यू इस साइड आके किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो 2x प्लस 3y माइनस का क्या आ गया, 9.35 बार। अब अगर चेक करोगे तो ये इक्वेशन किसके फॉर्म में आ गई, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गई। तो इसका मतलब कंपेयर विथ किसके साथ कर दो इसका, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। x के मल्टीप्लाई में क्या है, a, और यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है, 2। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। y के मल्टीप्लाई में क्या है, 3, और यहाँ y के मल्टीप्लाई में क्या है, b। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 3 हो जाएगी। देन लास्ट पॉइंट c की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 9.35, और 5 के ऊपर क्या है, बार। अब सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल 0। तो ये ऑलरेडी हमारा फॉर्म में दे रखा है। तो ये क्या है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल 0। इसको हमें ax के टर्म्स में लिखना है। a का मतलब क्या है, यहाँ क्या मान सकते हो, 1 इंटू एक्स माइनस, यहाँ ऊपर कुछ नहीं लिख रहा तो क्या मानोगे, 1 अपॉन 5 इंटू वाई प्लस माइनस, और ये वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, इक्वल क्या हो गया, 0। अब कंपेयर विथ किसके साथ कर लेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। x के मल्टीप्लाई में क्या है, a, और यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है, 1। तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। y के मल्टीप्लाई में क्या है, b, और यहाँ y के मल्टीप्लाई में क्या है, माइनस का 1 अपॉन 5 प्लस है, ये माइनस है, तो हमेशा क्या लेना है, माइनस ही लेना है। तो b की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन 5। एंड लास्ट पॉइंट क्या है, c। तो c की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 10। तो इसका मतलब c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी, माइनस का 10 हो जाएगी। नाउ अब थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल 6। तो पहला काम हमें क्या करना है, माइनस 2x प्लस 3y, और प्लस का 6 इस साइड आके किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल क्या हो गया, 0। अब कंपेयर विथ किसके साथ करते हैं, ax प्लस by
प्लस सी इज इक्वल 0। एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है ए, और यहाँ एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है माइनस का 2। इसका मतलब ए की जो वैल्यू है वो क्या हो गई हमारी माइनस का 2। वाई के मल्टीप्लाई में बी, और यहाँ क्या है 3, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या हो गई हमारी 3। एंड लास्ट पॉइंट सी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी माइनस का 6। अब सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, x इक्वल 3y। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें, प्लस का इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो x माइनस 3y इज इक्वल क्या बचा 0। हमें किसके टर्म्स में लाना था ax प्लस by प्लस c, तो ax प्लस by और प्लस c की वैल्यू क्या मान लेंगे हम 0 इज इक्वल क्या हो गया 0। तो कंपेयर विद किसके साथ कर देंगे ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल 0। तो x के मल्टीप्लाई में क्या है a, और यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। y के मल्टीप्लाई में b, और यहाँ क्या है माइनस का 3, तो b की वैल्यू क्या हो गई -3। एंड लास्ट पॉइंट c की जो वैल्यू है वो क्या बची हमारी 0। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या है 2x इज इक्वल माइनस का 5y। तो माइनस का इस साइड जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल क्या हो जाएगा 0 के। अब कंपेयर विद किसके साथ कर देंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। x के मल्टीप्लाई में क्या है a, और यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो क्या हो गई 2। y के मल्टीप्लाई में b, और यहाँ क्या है b की वैल्यू 5। लास्ट पॉइंट c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ क्या दे रखा है 3x प्लस 2 इक्वल 0, तो 3x प्लस, अब यहाँ y नहीं है ना, तो y नहीं है तो क्या मान सकते हो 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल 0। और कंपेयर विद किसके साथ करना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। तो x के मल्टीप्लाई में क्या है a, यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है 3, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। सिमिलरली y के मल्टीप्लाई में b, और यहाँ क्या है 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारा प्लस का 2 हो जाएगी। नाउ हमारा सेवेंथ पार्ट क्या है y माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x नहीं है ना, तो x नहीं है तो क्या लिख सकते हो 0 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल 0। और कंपेयर विद किसके साथ करेंगे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0। तो x के मल्टीप्लाई में क्या है a, और यहाँ x के मल्टीप्लाई में क्या है 0, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। y के मल्टीप्लाई में b, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान सकते हैं 1, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। और c की जो वैल्यू है वो किसकी हो जाएगी माइनस का 2। नाउ एट्थ पार्ट, ये क्या दे रखा है 5 इक्वल 2x। तो प्लस का इस साइड आगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 2x प्लस क्या बचा 5 इज इक्वल क्या बचा 0। अब यहाँ y नहीं है ना, तो y नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 2x 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल 0। फिर क्या करना है कंपेयर विद ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल 0। एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है a, और यहाँ क्या है माइनस का 2, तो इसका मतलब a की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी माइनस का 2। y के मल्टीप्लाई में क्या है b, और यहाँ क्या है 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। लास्ट पॉइंट c की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारा प्लस का 5 हो जाएगी।